मूवी की शुरुआत में हम एक ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो कि अपने ट्रक से एक हिरन को टक्कर मार देता है। उस हिरन को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो मर चुकी हो, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो अजीब सी हरकतों के साथ खड़ी हो जाती है और उसकी आंखें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती। तभी हम सियोकू नाम के एक फंड मैनेजर को देखते हैं जो कि किम नाम के एक एम्प्लॉय को बुलाकर उसे वायस बायोटेक कंपनी के सारे शेयर बेचने को कहता है। सीन शिफ्ट होता है। सियोकू कार पार्किंग में आके अपने एक्स वाइफ से कॉल पर बहस कर रहा होता है। सियोक का एक हफ्ते पहले ही डिवोर्स हो गया था। सियोक घर पहुंचकर उसकी बेटी से बातें करने लगता है। दरअसल सुआन का कल बर्थडे है। सियोक की बेटी सुआन अपने माँ के पास बुसान जाना चाहती थी। सियोक से सुआन बुसान जाने की जिद करती है और सियोक मान जाता है। वो दोनों रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर KTX 101 ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन स्टार्ट होने वाली होती है कि एक अजीब सी लड़की ट्रेन के अंदर घुस जाती है। इस लड़की के पैर पर ज़ॉम्बीज़ ने काटा है। ये लड़की बाथरूम में चली जाती है। ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। तभी हम संग युक द मतलबी CEO को देखते हैं जो ट्रेन अटेंडेंट को वॉशरूम चेक करने के लिए कहता है। वॉशरूम से अजीब सी आवाजें आ रही होती है। दरअसल उस वॉशरूम में एक बेघर आदमी होता है। इसके पास टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। हम सुआन को देखते हैं जो कि वॉशरूम जाना चाहती थी। वॉशरूम में संगवा की वाइफ संग जियोंज होती है तो सुआन आगे चली जाती है वॉशरूम के लिए। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जिसको ज़ॉम्बीज़ ने काट रखा है। वो लड़की वॉशरूम से बाहर आकर गिर जाती है। उसकी हेल्प के लिए एक ट्रेन अटेंडेंट आती है और वो लड़की ज़ॉम्बी बनकर ट्रेन अटेंडेंट का मांस खाने लगती है और ज़ॉम्बी ट्रेन अटेंडेंट पर हमला करते हुए जहां बास्केटबॉल की टीम थी उस बोगी में चली आती है और अब ट्रेन अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी बन चुकी है और बास्केटबॉल की टीम के लोगों पर हमला करने लगते हैं। ज़ॉम्बीज़ जिन नॉर्मल लोगों को काट रहे हैं वो भी ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। सियोक उसे उठाकर जाने लगता है। सियोक और सुआन के पीछे ज़ॉम्बीज़ पड़ जाते हैं, लेकिन वो दोनों किसी तरह से सारे नॉन इन्फेक्टेड लोग जहाँ थे वहाँ पहुँच जाते हैं और वो लोग ट्रेन की बोगी के दरवाजे को न्यूज़पेपर के साथ कवर कर लेते हैं ताकि ज़ॉम्बीज़ उन्हें ना देख पाए। तभी हम कंट्रोल रूम से एक अनाउंसमेंट को सुनते हैं कि ट्रेन चेनॉन स्टेशन पर नहीं रुकेगी। चेनॉन स्टेशन आ जाता है। हम वहाँ के लोगों को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज़ बनकर बहुत बुरी तरह से एक दूसरे को खा रहे होते हैं। ये सब देखकर सियोक सुआन के साथ साथ बाकी सभी पैसेंजर भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी हम न्यूज में देखते हैं कि ज़ॉम्बी इन्फेक्शन पूरी कंट्री में फैल चुका है। एक और अनाउंसमेंट होती है कि डाइजॉन स्टेशन पर आर्मी आ चुकी है और ट्रेन डाइजॉन स्टेशन पर रुकेगी। वहाँ आर्मी ऑफिसर ने सब संभाल लिया है। डाइजॉन स्टेशन आ जाता है जो कि बहुत वीरान होता है। सारे सर्वाइवर्स नीचे उतरने लगते हैं और आगे जाने लगते हैं, लेकिन आगे जाते ही उन्हें पता लगता है कि आर्मी ऑफिसर भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। एक ज़ॉम्बी सुआन पर हमला करने वाला होता है कि संगवा सुआन को बचा लेता और संग जियोंज सुआन को अपने साथ ले जाती है। तभी हम सियोक वू को देखते हैं जिसमें ज़ॉम्बी हमला कर देता है, लेकिन सियोक वू उसके मुंह में बुक डाल देता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। अब दरवाजे की एक तरफ सियोक वू संगवा के साथ साथ कुछ और लोग होते हैं और दूसरी तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बी। तभी हम जोंगिल और इंगिल को देखते हैं जो कि ट्रेन की तरफ भाग रही होती है, लेकिन तभी ऊपर से ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। इंगिल को सुआन और संग जियोंज अपने साथ ले जाती है और जोंगिल को जिनही। अब ये दोनों बहनें अलग हो चुकी है। हम संगयुग द मतलबी CEO को देखते हैं जो कि ट्रेन अटेंडेंट को धमकी दे कैप्टन से ट्रेन स्टार्ट करने के लिए कहने को कहता है, लेकिन जिन ही के दोस्त अभी भी स्टेशन पर होते हैं। दूसरी तरफ हम सियोक वू और संगवा को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ उस दरवाजे को तोड़कर उनके पीछे भागने लगते हैं। बड़ी मुश्किल से यंगुक और सियोक वू ट्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं। संगवा ज़ॉम्बीज़ के साथ जबरदस्त फाइट करके वो भी ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है। हम सुबह संग जियोंज को देखते हैं। संग जियोंज कॉल करने ही वाली होती है कि बेघर आदमी उसे रोक लेता है क्योंकि उस बोगी में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। वो लोग चुपके से वॉशरूम के अंदर चले जाते हैं, लेकिन दरवाजा बंद करने वाले होते हैं कि ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। तभी हम जिन ही और बाकी नॉन इन्फेक्टेड लोगों को देखते हैं। कंट्रोल रूम से अनाउंसमेंट होती है कि ये ट्रेन किसी भी स्टेशन पर नहीं रुकने वाली और ये डायरेक्ट बुसान जाने वाली है। यंगुक उसकी गर्लफ्रेंड जिन ही को कॉल करता है और उसे सॉरी बोलता है क्योंकि उसके सारे दोस्त मर चुके हैं, बस वही बचा है। तभी संगवा को संग जियोंज का कॉल आता है जिससे हमें ये पता लगता है कि संग जियोंज बोगी नंबर 13 के वॉशरूम में है और सियोक और संगवा अभी बोगी नंबर 9 में है और जिनही और बाकी नॉन इन्फेक्टेड लोग बोगी नंबर 15 में है। तो इन्हें ज़ॉम्बीज़ से लड़कर बोगीज को पार करना पड़ेगा। तो सियोक और संगवा को सुआन तक पहुंचने के लिए 4 बोगीज को पार करना पड़ेगा। संगवा बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए वो पहले रहता है,
मिडल में यंगुक और एंड में सियोक वू रहता है और एक जबरदस्त फाइट के साथ वो उस बोगी में चले जाते हैं जहाँ यंगुक के दोस्त रहते हैं। मतलब अब वो ज़ॉम्बी बन चुके हैं। यंगुक उन्हें देखकर इमोशनल होकर उन पर हमला नहीं कर पाता। तभी एक टनल आ जाता है और उस ट्रेन में अंधेरा हो जाता है और सारे ज़ॉम्बीज शांत हो जाते हैं। इसका मतलब ज़ॉम्बीज अंधेरे में इंसान पर हमला नहीं करते। इसी बात का फायदा उठाकर टनल आते ही सियोक सेंगवा का फोन लेकर उसके फोन को दूसरी तरफ फेंकता है और उसके फोन पर कॉल करता है। फोन की रिंगटोन सुनकर ज़ॉम्बीज सेंगवा के फोन की तरफ अट्रैक्ट होकर सेंगवा के फोन की तरफ बढ़ते हैं और सियोक और सेंगवा सुआन और संग जियोन जहाँ होती है वहाँ पहुँच जाते हैं। अभी उस बोगी में बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं, इसलिए सियोक और सेंगवा दूसरे वॉशरूम में छुप जाते हैं। सियोक को सेंगवा से कहता है कि अगला टनल 2 मिनट में आएगा। हमें अंधेरे का फायदा उठाकर बोगी नंबर 15 जहाँ बाकी लोग मिलेंगे वहाँ हम पहुँच जाएंगे। यंगुक जिनही को मैसेज करता है कि हम लोग बोगी नंबर 15 में आने वाले हैं। जिनही बाकी लोगों को बताती है, लेकिन मतलब ही संगयुक बाकी लोगों को भड़का देता है और वो लोग दरवाजे को कपड़े से बांध देते हैं। हम सेंगवा को देखते हैं क्योंकि ज़ॉम्बीज को दरवाजे के उस तरफ रोके हुए था और उसकी मदद सियोक कर रहा था। लेकिन अब सेंगवा थक चुका था, इसीलिए वो सियोक को संग जियोंज का ख्याल रखने के लिए कहता है और ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़ देते हैं। लेकिन सेंगवा उन्हें रोकता है, लेकिन ज़ॉम्बीज उसे मार देते हैं। तब तक ये लोग दरवाजा खोल के जहाँ जिनही और बाकी लोग होते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन ये लोग इनगिल को नहीं बचा पाते। मतलब इस संगयुक उन लोगों को क्वारंटाइन होने के लिए कहता है। बाकी लोग भी संगयुक का साथ देते हैं। सियोक सुआन के साथ साथ कुछ और लोग भी अलग बॉक्स में क्वारंटाइन हो जाते हैं। जोंगिल बहुत नाराज होती है क्योंकि उसकी बड़ी बहन इनगिल ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो पीछे का डोर खोल देती है जिसके चलते ज़ॉम्बीज उस बोगी में घुस जाते हैं और सभी इंसानों को खाने लगते हैं और जिन लोगों को क्वारंटाइन किया गया था बस वही बच पाते हैं। सियोक वू को किम का कॉल आता है जिससे हमें ये पता लगता है कि ये ज़ॉम्बी इन्फेक्शन वाइस बायोटेक कंपनी ने फैलाया है, जिसके सारे शेयर्स किम और सियोक ने बेच दिए थे और वाइस बायोटेक कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। सियोक बाथरूम में जाके बहुत ज्यादा रोता है। तभी हम ये देखते हैं कि रेलवे ट्रैक पर एक ब्लॉकेज की वजह से कैप्टन ट्रेन को रोककर अनाउंसमेंट करता है कि लेफ्ट साइड के लास्ट ट्रैक में वो दूसरी ट्रेन इंजन को स्टार्ट करेगा। तभी हम संगयुक द मतलबी को एक बाथरूम में देखते हैं और उसके साथ एक ट्रेन अटेंडेंट भी होता है। संगयुक द मतलबी ट्रेन अटेंडेंट को ज़ॉम्बीज की तरफ फेंक के भाग जाता है। संगयुक मतलबी के पीछे ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं। KTX 101 का कैप्टन दूसरी ट्रेन इंजन को स्टार्ट कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियोक और सुआन के साथ साथ बाकी लोग भी ट्रेन की दूसरी तरफ जाने वाले हैं, लेकिन वहाँ से एक जलता हुआ ट्रेन इंजन आके ट्रेन से टकरा जाता है और ट्रेन उलट जाती है। हम यंगुक और जिनही को देखते हैं जो कि काफी घबरा जाते हैं। ट्रेन की दरवाजे को खोलकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ फिर मतलबी संगयुक आके जिनही को ज़ॉम्बीज की तरफ फेंक देता है और ज़ॉम्बीज जिनही के पैर को काट देते हैं। तभी यंगुक उस ज़ॉम्बी को मारकर जिनही को लेकर रोने लगता है। तभी जिनही ज़ॉम्बी बन जाती है और यंगुक को काट देती है। संगयुक मतलबी कांच तोड़कर भाग जाता है। तभी हम सियोक वू, संग जियोंज और सुआन को देखते हैं जो अभी भी जिंदा होते हैं। मतलब इस संगयुक के पीछे ज़ॉम्बीज पड़े हुए थे। संगयुक ट्रेन इंजन की तरफ भाग रहा होता है कि वो नीचे गिर जाता है। उसकी हेल्प के लिए कैप्टन आता, लेकिन मतलब इस संगयुक कैप्टन को ज़ॉम्बीज की तरफ फेंक देता है और वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उसके पैर में ज़ॉम्बीज ने काटा है, मतलब वो भी अब ज़ॉम्बी बनने वाला है। संगयुक ट्रेन के इंजन में पहुंच जाता है। तभी हम सियोक, सुआन और संग जियोंज को देखते हैं जो कि ट्रेन के नीचे फंसे हुए हैं। सियोक वहां से बाहर निकलता है, लेकिन उनके ऊपर का ट्रेन का ग्लास तोड़कर ज़ॉम्बी नीचे गिरने लगते हैं। बेघर आदमी अपनी जान की कुर्बानी देकर उनको बचाता है। वो लोग किसी तरह से ट्रेन के नीचे से बाहर आते हैं, पर अब चारों तरफ से ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। वो लोग ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं, जिसमें मतलब इस संगयुक होता है। वो लोग बड़ी मुश्किल से ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज ट्रेन के एंगल को पकड़ लेते हैं। सियोक पैर से उनके हाथों को मारने लगता है, इसी के चलते ज़ॉम्बीज एंगल को छोड़ देते हैं। तभी हम संगयुक को देखते हैं जो भी अभी भी उस ट्रेन में होता है, पर वो अभी पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बना है। वो बाहर आता है और सियोक से मुझे बचा लो कहता है, क्योंकि मतलब इस संगयुक की माँ उसका इंतजार कर रही होती है। लेकिन वो अचानक से पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है। सियोक वू पर हमला करने लगता है और इस बीच सियोक वू का हाथ को काट लेता है। सियोक वू अपने आप को चेन से बांध देता है और संगयुक के नीचे गिर जाता है, लेकिन सियोक को चेन की वजह से नहीं गिरता। लेकिन सियोक को ज़ॉम्बी ने काटा है, इसलिए थोड़ी देर बाद सियोक भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसलिए वो संग जियोंज और सुआन को ट्रेन के बारे में सारी जानकारी देकर वहाँ बेटी से आखिरी बार बात करता और सुआन को संग जियोंज के साथ रहने के लिए कहता है। सुआन बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि आज उसका बर्थडे होता है।
और उसके पापा उससे हमेशा के लिए दूर होने वाले हैं। सियोक रोते हुए चला जाता है और आखिर जब वो ज़ॉम्बी बनने वाला होता है तब भी वो सुआन के बचपन को याद कर रहा होता है और पूरी तरह ज़ॉम्बी बनने से पहले वो ट्रेन से अपने आप को गिरा देता है। ट्रेन बुसान पहुंच जाती है जहां एक आर्मी ऑफिसर संग जियोंज और सुआन को गन से मारने वाला होता है। आर्मी ऑफिसर को सुआन का गाना सुनाई देता है जो कि वो अपने पापा को सुनाना चाहती थी। आखिर में उन्हें आर्मी ऑफिसर बचा लेते हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।